फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ एफेसियों के नाम सन पौलुस का पत्र, अध्याय 2, पद संख्या 19 से 22 तक। आप लोग अब परदेसी तथा प्रवासी नहीं रहे, बल्कि संतों के सहनागरिक तथा ईश्वर के घराने के सदस्य बन गए हैं। आप लोगों का निर्माण उस भवन के रूप में हुआ है जो प्रेरितों तथा नबियों की नींव पर खड़ा है, और जिसका कोने का पत्थर स्वयं यीशु मसीह है। उन्हीं के द्वारा समस्त भवन संगठित होकर प्रभु के लिए पवित्र मंदिर का रूप धारण कर रहा है। उन्हीं के द्वारा आप लोग भी इस भवन में जोड़ दिए जाते हैं, जिससे आप ईश्वर के लिए एक आध्यात्मिक निवास बन जाएं। या प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है। तारामंडल उसका सामर्थ्य प्रकट करता है। दिन दिन को इसकी कहानी सुनाता है, रात रात को इसकी बताती है। अनुवाक्य। इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। ना तो कोई वाणी सुनाई देती है, ना कोई शब्द और ना कोई स्वर, फिर भी इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है और पृथ्वी के सीमांतों तक इसकी ध्वनि। अनुवाक्य। इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। हे ईश्वर, हम तुझे धन्य कहते हैं। हम तुझे प्रभु मानते हैं। हे प्रभु, प्रेरितों का महिमामय समुदाय तेरा गुणगान करता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संख्याएं 12 से 16 तक। यीशु प्रार्थना करने के लिए एक पहाड़ी पर चढ़े और वह रात भर ईश्वर की प्रार्थना में लीन रहे। दिन होने पर उन्होंने अपने शिष्यों को पास बुलाया और उनमें से 12 को चुनकर उनका नाम प्रेरित रखा। सीमोन, जिसे उन्होंने पेतरुस नाम दिया, और उसके भाई अंद्रेस को, याकूब और योहन को, फिलिप और बर्थोलोमी को, मत्ती और थॉमस को, अल्फाई के पुत्र याकूब और सीमोन को जो उत्साही कहलाता है, याकूब के पुत्र यूदस और यूदस इस्करियोती को जो विश्वासघाती निकला। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति जय यीशु क्रिस्त में। प्रिय भाई और बहनों, आज 28 अक्टूबर को पवित्र कलीसिया प्रेरित सीमोन और यूदस को याद करती है। हम उनका पर्व मनाते हैं। वे यीशु के प्रेरित थे। उनके कार्यकलाप के बारे में हमें जानकारी अधिक नहीं है, लेकिन परंपरा के अनुसार वे प्रभु के लिए शहीद बने। प्रभु यीशु ने उन 2 महान व्यक्तियों को अपने शिष्यों से
12 को चुना। उनमें से एक थे सीमोन और दूसरे थे यूदस। इसलिए पवित्र कलीसिया हमें मनन के लिए पहले पाठ में एफेसियों का नाम पत्र दिया है। अध्याय 2 पद संख्याएं 19 से 22 तक। आप लोग अब परदेशी अथवा प्रवासी नहीं रहे, बल्कि संतों के सह नागरिक तथा ईश्वर के घराने के सदस्य बन गए हैं। पुराने व्यवस्था से बढ़कर, यहूदियों से बढ़कर प्रभु यीशु की योजना है कि सबके सब यीशु के पास आए। यहूदी, गैर यहूदी, यूनानी, सबके सब प्रभु यीशु में विश्वास कर एक कलीसिया बन जाए। इसलिए प्रभु यीशु ने यहूदी और गैर यहूदियों के बीच जो दीवार थी उसको निकाल दिया है। इसलिए संत पौलुस हमको समझाते हैं, कुरिन्थियों के नाम दूसरे पत्र अध्याय 5 पद संख्या 17 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नई सृष्टि बन गया है, पुरानी बातें समाप्त हो गई है और सब कुछ नया हो गया है। यह सब ईश्वर ने किया है। पवित्र आत्मा वो ईश्वर है जो सब कुछ नया बना देता है, और जो यीशु से मिल जाते हैं, संयुक्त हो जाते हैं, वे सब नई सृष्टियां बन जाते हैं। वे ईश्वर के परिवार के सदस्य बन जाते हैं। आज के पहले पाठ का दूसरा विषय है, आप लोगों का निर्माण उस भवन के रूप में हुआ है जो प्रेरितों तथा नबियों की नींव पर खड़ा है, और जिसका कोने का पत्थर स्वयं यीशु मसीह है। उन्हीं के द्वारा समस्त भवन संगठित होकर प्रभु के लिए पवित्र मंदिर का रूप धारण कर रहा है। उन्हीं के द्वारा आप लोग भी इस भवन में जोड़ दिए जाते हैं, जिससे आप ईश्वर के लिए एक आध्यात्मिक निवास बन जाए। प्रभु वह जीवन पत्थर हैं, जिसे मनुष्यों ने तो बेकार समझकर निकाल दिया, किंतु जो ईश्वर द्वारा चुना हुआ और उसकी दृष्टि में मूल्यवान है, उनके पास आए और जीवंत पत्थरों का आध्यात्मिक भवन बने। हम सब प्रभु यीशु के पास जाए जो जीवंत पत्थर हैं। वे जीवित हैं, वे पत्थर हैं, कोने के पत्थर हैं। यहूदी लोग जब मकान बनाते हैं, सबसे पहले मुख्य पत्थर, कोने का पत्थर लगाते थे, और उसके बाद बाकी सारे पत्थर जोड़कर अपने भवन को बनाते थे। इस विचार को लेकर संत पेतरुस हमको समझाते हैं, प्रभु यीशु हमारी नींव का कोने का पत्थर है। हमें उन पर आश्रित जीवन बिताना है, और हम सब जीवन पत्थर बनकर एक भव्य मंदिर का निर्माण करें, कलीसिया का, विश्वासियों के समुदाय का गठन करे। यह ईश्वर चाहता है। एफेसियों के नाम पत्र के अंत में पारिवारिक जीवन के संदर्भ में पति पत्नियों के कर्तव्यों के बारे में समझाते हुए संत पौलुस इस प्रकार लिखते हैं, हम मसीह के प्रति श्रद्धा रखने के कारण एक दूसरे के अधीन रहें। पत्नी प्रभु जैसे अपने पति के अधीन रहें। पति उसी तरह पत्नी का शीर्ष है, जिस तरह मसीह कलीसिया के शीर्ष हैं और उसके शरीर के मुक्तिदाता। धर्म ग्रंथ के वचन, पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। यह एक महान रहस्य है। मैं समझता हूँ कि यह मसीह और कलीसिया के संबंध की ओर संकेत करता है। जैसे पति पत्नी कलीसिया और यीशु के समान है। यीशु कलीसिया के सिर हैं, कलीसिया उनका शरीर है।
और उसी तरह पत्नी को पति के अधीन रहे, पति को सिर माने और पति को मानना है, पत्नी अपना शरीर है। उसी तरह हम सब मिलकर एक व्यक्तित्व बन जाते हैं, वह है यीशु के परिवार के सदस्य सब मिलकर पवित्र कलीसिया, स्वर्गीय समूह, ईश्वर के परिवार के सदस्य। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों में से 12 को चुना और उसके पहले वे रात भर प्रार्थना में लीन रहे। प्रार्थना करने के बाद उन्होंने अपने शिष्यों को चुना। प्रभु यीशु यह हम सबों के लिए भी एक रास्ता दिखा रहे हैं। हर मुख्य कार्यक्रम के पहले, फैसला के पहले हमें काफी देर तक प्रार्थना करके ईश्वर की इच्छा खोजनी है। और प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को, प्रेरितों को यही सिखाया और यह परंपरा जारी है। प्रेरित चरित्र अध्याय 13 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, अंताकिया की कलीसिया में कई नबी और शिक्षक थे। वे किसी दिन उपवास करते हुए प्रभु की उपासना कर ही रहे थे कि पवित्र आत्मा ने कहा, मैंने बरनबास तथा शाऊल को एक विशेष कार्य के लिए निर्दिष्ट किया है, उन्हें मेरे लिए अलग कर दो। इसलिए उपवास तथा प्रार्थना समाप्त करने के बाद उन्होंने बरनबास तथा शाऊल पर हाथ रखे और उन्हें जाने की अनुमति दे दी। यीशु के शिष्यों ने प्रार्थना की, पवित्र आत्मा की प्रेरणा के अनुसार 2 व्यक्तियों को इसी तरह प्रेरित के रूप में भेजा। यह परंपरा जारी है। एक बिशप स्वामी ने मुझे पुरोहित का अभिषेक दिया, मेरे सिर पर हाथ रखकर पवित्र तेल से मलकर मेरा अभिषेक किया और मैं छोटे छोटे बच्चों को, वयस्कों को बपतिस्मा देता हूँ, उनके सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करता हूँ, अभिषेक तेल से अभियंजन करता हूँ। यह परंपरा जारी है और यीशु चाहते हैं हम सबों को इसी तरह प्रार्थना करते हुए ईश्वर की इच्छा के अनुसार एक दूसरे की सहायता करनी है, सुसमाचार का प्रचार करना है। दिन होने पर यीशु ने अपने शिष्यों को पास बुलाया और उनमें से 12 को चुनकर उनका नाम प्रेरित रखा। प्रभु यीशु संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 में कहते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। हर व्यक्ति को ईश्वर चुनता है। प्रभु यीशु ने अपने प्रेरितों को चुना है, इसी तरह हर एक व्यक्ति को ईश्वर चुनता है। हर एक व्यक्ति के लिए ईश्वर की योजना है और यीशु चाहते हैं कि उनके प्रेरित पवित्र कलीसिया की अगुवाई करे। हम जानते हैं ईश्वर ने 12 गोत्र को चुना। याकूब के 12 पुत्र थे और इस्राएल में 12 गोत्र। और प्रभु यीशु एक नए इस्राएल, नई मानवीयता कलीसिया की स्थापना के लिए आए हैं। इसलिए उन्होंने 12 प्रेरितों को चुना और वे कलीसिया की नींव है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 में संत यूहन्ना ने एक नया यरूशलेम देखा, पवित्र नगर यरूशलेम देखा। वह ईश्वर के यहाँ से आकाश से उतर रहा था। वह ईश्वर की महिमा से विभूषित था और बहुमूल्य रत्न तथा उज्जवल सूर्यकांत की तरह चमकता था। फाटकों पर इस्राएल के 12 वंशों के नाम अंकित थे। नगर की दीवार नींव के 12 पत्थरों पर खड़ी थी और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के नाम अंकित थे। नवीन यरूशलेम पवित्र कलीसिया है, कैथोलिक चर्च है। उसकी दीवार नींव के रूप में 12 प्रेरितों पर खड़ी है। हम पिता ईश्वर को
और प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं इन 12 प्रेरितों के लिए। उन 12 प्रेरितों में एक थे सीमोन, जो उत्साही कहलाता था, प्रभु के लिए सुसमाचार के प्रचार के लिए अति उत्साही थे। और दूसरा प्रेरित है जिनका पर्व हम मनाते हैं आज, वो है यूदस। हम जानते हैं कि यूदस इस्करियोती ने यीशु को बेच दिया, पकड़वाया, और उनका अंत बहुत बुरा था। इसलिए कलीसिया के सदस्य यूदस थद्देउस का नाम नहीं लेते थे। अन्य 11 प्रेरितों से प्रार्थना करते थे, लेकिन कोई फायदा ना देखकर वे यूदस थद्देउस के पास जाते थे और प्रार्थना करते थे। इसी तरह परंपरा के अनुसार वे असाध्य कार्य के मध्यस्थ बन गए हैं। इन दिनों बहुत सारे लोग हार मानकर यूदस थद्देउस के पास जाकर प्रार्थना करते हैं और वे मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं और लोगों की सुनवाई होती है। यह भक्ति बहुत प्रचलित है। परंपरा के अनुसार वे दोनों सीमोन और यूदस प्रभु यीशु के लिए शहीद बने। हम इन महान संतों के द्वारा, प्रेरितों के द्वारा प्रार्थना करते हैं कि लाखों की संख्या में युवक युवतियां प्रभु की सेवा के लिए, सुसमाचार के प्रचार के लिए आगे आए और सुसमाचार का प्रचार सारे संसार में और जोर से हो जाए। सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए और यीशु के महान प्रेरित यूदस और सीमोन के लिए हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम भी उनके समान प्रभु के लिए जीवन बिताए, प्रभु के लिए मरे और अन्य अनेक लोगों को प्रभु के पास ला सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।